अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, तिलस्मात चैनल की जानिब से आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मोहब्बत पाने के लिए चंडी का एक तावीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ। चंडी देवी का ये तावीज़ है और चंडी देवी का ही ये अमल है। ये फौरी तौर पर अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए एक ही दिन आपने करना है, यानी इसमें देर नहीं होती, ये फौरी तौर पर इसका रिजल्ट आपको मिल जाता है। चंडी देवी का तावीज़ है और ये आपके सामने मैं बनाऊंगा। ये सिर्फ 8 खाने का नक्श है। ये देखें, ये मैं आपके सामने ग्राफ इसका बना चुका हूँ। इसी ग्राफ को फिलअप करना है और आपने इस तावीज़ को फिर बताए गए तरीके से इस्तेमाल करना है। पहले मैं तावीज़ आपके सामने फिलअप कर दूँ, आप देख लें कि तावीज़ को कैसे फिलअप करना है और कौन सा खाना पहले लिखना है और कौन सा बाद में लिखना है। ये सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। जिस तरतीब से मैं यहाँ लिखूँगा उसी तरतीब से आपने इस नक्श को बनाना है। तो दोस्तों, नक्श बनाने से पहले आपसे गुजारिश करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलते हैं अपने आज के तावीज़ की जानिब। और सबसे पहले मैं जो खाना लिखने वाला हूँ वो ये है, ये लास्ट वाला। इसमें हम 9 लिखेंगे और उसके बाद फिर ये खाना ऊपर लिखा जाएगा, इसमें भी 9 लिखा जाएगा। उसके बाद ये खाना लिखा जाएगा जो दूसरी लाइन में पहला खाना है, इसमें आप ये इबारत इस तरह लिखेंगे, ये अलिफ रा है। उसके बाद ये ऊपर वाला खाना लिखा जाएगा, तो पहली लाइन में दूसरा खाना जो है इसमें हम 3 लिखेंगे और फिर इसी तरतीब से ये 9 के नीचे हम यहाँ 7 लिखेंगे और फिर ये आखिरी खाना जो पहली लाइन का है इसमें हम 3 लिखेंगे और फिर अब हमारे पास 2 खाने बच रहे हैं और अब हम ये खाना लिखेंगे जो कि बिल्कुल पहला खाना है, इसमें हम 2 लिखेंगे और ये फिर आखिरी खाने में इसमें भी हम 7 लिखेंगे। ये आपका नक्श तैयार हो गया। ये तरतीब जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ये इसकी चाल भी है और इसी चाल से आपने इसको लिखना है। ये आपके सामने बन गया। अब नीचे इसके जो इबारत लिखनी है वो ये है, लहजब लहजब। ये आपने लिख दिया लाम, हे, जीम और बे। ठीक हो गया। और उसके बाद आगे लिखेंगे हम परजट। परजट ये अलग लिखा जाएगा। इसके बाद लशा, लजट, लशा लजट। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। और उसके बाद आगे लिखना है पटा। देखें, लहजब, परजट, लशाजट, पटा। ये पे है, बे नहीं है, 3 नुक्ते हैं इसके नीचे। लहजब, परजट, लशाजट, पटा। ये इस तरीके से आपने लिखना है। इसके नीचे हमने नाम लिखने हैं, नाम लिखने हैं। फुलां बिन फुलां, अलाहुब, फुलां बिन फुलां। अब इसमें सबसे पहले लिखा जाएगा तालिब का नाम। जो ये तावीज़ नक्श ये जो बना रहा है, चंडी देवी का जो तावीज़ बना रहा है, वो अपना नाम यहाँ लिखेगा। अपना नाम लिखने के बाद अगर मर्द है तो बिन लिखेगा, फिर आगे अपनी वालदा का नाम लिखेगा। और अलाहुब के बाद अगर उसका मतलूब, उसका महबूब खातून है, उसका नाम लिखने के बाद आगे बिन्त लिखेगा, फिर वो अगले फुलां की जगह पे उसकी वालदा का नाम लिखेगा। ये इस तरीके से ये नक्श तैयार होगा। और अगर खातून को ये नक्श बना रही हैं तो पहले अपना नाम लिखेंगी, फिर बिन्त लिखने के बाद अपनी वालदा का नाम लिखेंगी, फिर अलाहुब करके फुलां बिन फुलां की जगह फिर अपने मतलूब और उसकी वालदा का नाम इस तरह से लिखा जाएगा। ये नक्श आपका तैयार हो गया। अब दोस्तों, इसमें जब अमल आपने शुरू करना है, जब ये आपने नक्श बनाना है, इसका पहले तो ये सोच लें कि इसको किसी भी वक्त आप बना सकते हो, किसी भी दिन बना सकते हो। इसके लिए कमेंट्स में ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं कि कब बनाना है और किस दिन बनाना है। मैं वाज़ेह तौर पर बता रहा हूँ, किसी भी दिन और किसी भी वक्त आप इसको बना सकते हैं।
लेकिन जिस दिन आपने ये बनाना है उस दिन एक दिन पहले आप शाम को घर से निकलेंगे और आपके पास होगा 1.25 पाव सूजी होगी, 1.25 पाव घी होगा, 1.25 पाव चीनी होगी और मेवा गरी, ये भी चीजें आप अपने साथ रखेंगे। और यही जो कलाम मैंने यहाँ लिखा है नीचे, लहजब परजट लशा जट लजट पटा, ये 11 मरतबा आप पढ़ के उन चीजों पे दम करेंगे। ये चंडी का असल कोड वर्ड है जो ये लिखा हुआ है, चंडी को बुलाने का, उससे काम लेने का ये कोड वर्ड है। आप 1.25 पाव सूजी लेंगे, 1.25 पाव घी लेंगे, 1.25 पाव चीनी लेंगे और उसके बाद कुछ मेवा, किशमिश वगैरह जैसे होती है, गरी वगैरह होती है, वो लेंगे। और उसके ऊपर यही जो इबारत मैंने लिखी है, लहजब परजट लशा लजट पटा, ये चीज 11 मरतबा आप पढ़ेंगे और उन चीज़ों में दम कर देंगे। फिर उन चीज़ों को आप जंगल में ले जाएंगे और जंगल में ले जाकर किसी वीरान जगह पे उसको रख देंगे। और रखने के बाद आप वहाँ कहेंगे कि चंडी, ये तुम्हारा खाना है, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब तुम मेरा काम फौरन कर डालो, अब तुम मेरा काम फौरन कर डालो। ये तावीज़ आप बना चुके होंगे, इस तावीज़ को आपने फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद मैं आपको इस वीडियो में भी दे दूंगा मज़ीद, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद नाम आप लिख चुके होंगे। फोल्ड करने के बाद आपने इसको काले कपड़े में बांधना है। काले कपड़े में इसको कोई प्लास्टिक कवर नहीं करना, इसको कोई खुशबू वगैरह आपने नहीं लगानी। इसको काले कपड़े में बांध के और काली ही डोरी इसके साथ बांधनी है और इसको किसी दरख्त के साथ आपने लटका देना है। बस आपका काम खत्म हो गया। ये काम आप 1 घंटे में कर लें, चाहे आधे घंटे में कर लें, इतना ही काम है जो आपको ने करना है। और जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये चंडी का तावीज़ है मोहब्बत पाने के लिए, मोहब्बत के हुसूल के लिए। ऐसा महबूब जो आपकी तरफ बिल्कुल देखता भी ना हो या देखना भी गवारा ना करता हो, और आप चाहते हो कि उसके साथ मेरे ताल्लुक हो जाए और उसके साथ मेरी शादी हो जाए, मैं उसके साथ निकाह करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप इस अमल को कर सकते हो। वो कि ये सिफली है, लेकिन इस सिफली तावीज़ को मुसलमान भी कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुसलमान भी कर सकते हैं, हिंदू भी कर सकते हैं, सिख भी कर सकते हैं, हर मजहब के लोग इस तावीज़ को, इस अमल को कर सकते हैं, सबको इजाज़त है। लेकिन वही एक गुजारिश जो हमेशा मैं करता हूँ कि किसी को खामखा के लिए जलील और रुस्वा करने के लिए ऐसा कोई भी अमल ना करें। अगर आप वाकई में उससे मोहब्बत करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं तो फिर ये आपके लिए जायज़ है, आप इसको इस तरीके से तो कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सिर्फ ये चाहें कि वो आए और आपके साथ कुछ वक्त गुजारे और चला जाए, इस तरीके से आप इसको ना करें। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये नाजायज़ हो जाएगा। जायज़ काम के लिए करेंगे तो आपको इजाज़त भी है, इंशाल्लाह ये काम भी करेगा। ये चंडी का बहुत पावरफुल तावीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त और फौरी तौर पर असर करने वाला, फौरी तौर पर ये असर करता है। आप इसको आजमाएं, इसको देखें, इंशाल्लाह ये आपको बेहद अच्छा रिजल्ट देगा। और आपका जो रुका हुआ काम है, जो किसी तावीज़ से, किसी वजीफे से या किसी बंतर से नहीं हो पा रहा, वो इस चंडी के तावीज़ से इंशाल्लाह हो जाएगा। और ये बिल्कुल आसान तावीज़ है, बिल्कुल इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। आपके सामने है, 8 खाने हैं और छोटी छोटी इसका लिखाई है और कोई इसमें मुश्किल बड़ी चीज़ नहीं है। और ये आपने अपने हाथ से इसको बनाना है, इसका प्रिंट लेने की आपको इजाज़त नहीं है। आप इसको अपने हाथ से ही बनाएंगे और किसी भी वक्त, किसी भी दिन आप इसको बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये एक आम सादा सा नक्शा है, कोई भी आसानी से इसको बना सकता है। ये इबारत जो नीचे लिखनी है या जो पढ़नी है वो मैं नीचे लिख चुका हूँ और पढ़ के भी आपको बता चुका हूँ। मैं फिर सुना देता हूँ, लहजब परजट लशा लजट पटा, ये है वो इबारत। यही 11 मरतबा आपने उस सामान पे जो आप खरीदेंगे, सूजी, घी और चीनी वगैरह, उसे पढ़ के आपने जंगल में रख देना है। और जो उसको वहाँ कहना है कि चंडी, ये तुम्हारा मैं खाना लाया हूँ, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब तुम फौरन मेरा काम करो, ये कहकर आपने चले जाना। उसके बाद तावीज़ को काले कपड़े में, काली डोरी में बांध के आपने दरख्त के साथ लटका देना। फिर देखें इंशाल्लाह कैसे आपका काम होता है और कैसे चंडी देवी आपके लिए मुतहर्रिक होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।